वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी जो है हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है वो है एक्सरसाइज चैप्टर 11 की एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि पीछे हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई भी इशू होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ओके जी, पहला एमसीक्यूज हमारा क्या है, द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड। अच्छा, कार्बन की एबिलिटी के वो चेन्स बनाए उसका नाम क्या है? आइसोमेरिज्म है, कैटिनेशन है, रेजोनेंस है, कंडेंसेशन। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि इसका नाम होता है कैटिनेशन। ठीक है जी, और इसका ऑप्शन है बी। दूसरा वाला है कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। ठीक है, तो जिसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, हार्ड होता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट इसका ऑप्शन है 2C। थर्ड वाला है मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज। जो मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का वो क्या होता है? हाँ जी, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपीन होता है, तो मीथेन होता है। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि मीथेन जो है वो मेन कंपोनेंट है, यानी कि ये होता है 80%, और बाकी के जो 80-90% इसकी कंपोजिशन होती है गैस की, मीथेन जो आपकी नेचुरल गैस है, बाकी सारी जो है ना दूसरी होती हैं। ठीक है, दूसरी गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल दैट। उसके बाद है फोर्थ वाला, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटॉर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। अच्छा, वो कहते हैं कि कोल को जब आपने ऑक्सीजन की एब्सेंस में करना है, ऑक्सीजन या एयर की एब्सेंस में जब आपने इसको हीट करना है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, सब्लिमेशन होगा, रोस्टिंग होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा। तो उसका ऑप्शन है डी वाला, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि यही है जिसमें हवा मौजूद नहीं होती और डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता है। डिस्टिलेशन को हम जब नेक्स्ट जाएंगे अपने ऑनर्स वाली क्लासेस में तो बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़े का। तो डिस्टिलेशन, ठीक है, ये हो गया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी कि जिसमें हवा नहीं होगी, एयर नहीं होगी इन्वॉल्व। ठीक है, उसके बाद पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोक, कोल तार, कोल गैस। तो 5 वाला कहता है कि पिच जो है वो ब्लैक रेजिड्यू है किसका? कोल तार का। ठीक है, अच्छा मैंने 4 वाले का लगवा दिया डी, 5 वाले का होगा बी। 5 वाले का क्या है, यहाँ पे लगाते हैं, 5 वाले का है बी। ठीक है, हाँ जी बी, कोल तार। नेचुरल गैस इज 85% मीथेन, इट इज यूज टू मेक कार्बन ब्लैक, या कोक, कोल तार या कोल गैस, तो कार्बन ब्लैक। एक मिनट, अच्छा तो क्या होता है 85% अगर मीथेन है नेचुरल गैस, तो ये किस लिए यूज किया जाता है? कार्बन ब्लैक के लिए, कोक के लिए, कोल तार के लिए, कोल गैस के लिए। तो ए है कार्बन ब्लैक बनाने के लिए, तो 6 वाले का है ए। ठीक है, 7 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। इसमें से कौन सी है जिसमें स्टार्च नहीं होती? शुगर केन है, मेज है, बार्ली है, पोटैटो है। पोटैटो में भी होती है, ठीक है, और मेज में भी होती है, ठीक है, और बार्ले में भी होती है, जो होती है ना, ठीक है उसमें। लेकिन शुगर केन है, जो गन्ना होता है ना, उसमें स्टार्च कोई नहीं होती। तो 7 वाले का है ए। 8 वाला है पेट्रोलियम इज डिफाइंड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। ये हम पेट्रोलियम वाले टॉपिक में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करके आ गए कि इसकी जो है ना वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जिसमें फ्रैक्शंस में जो है वो पेट्रोलियम की प्यूरीफाई किया जाता है। उसको वैसे नहीं किया जाता, ना ड्राई से किया जाता है, ना डिस्ट्रक्टिव से किया जाता है, ना सिंपल से किया जाता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों, लाइट नीचे गिर गई थी पीछे से। ठीक है, तो वो हो जाता होता है, कभी कभी इशू हो जाता है, सो इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। ओके, पेट्रोलियम इज डिफाइंड बाय डिस्ट्रक्टिव, फ्रैक्शनल, सिंपल या फिर ड्राई। तो मैं आपको बता रही थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने डिस्कस किया किस तरह से फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन पेट्रोलियम की जो क्रूड ऑयल होता है उसकी प्यूरीफाई होता है डिफरेंट, जिसमें गैसोलीन आ जाता है, डीजल आ जाता है, वो सारा हम डिस्कस करके आ चुके हैं। फ्रैक्शन में ये सारा कुछ होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो 8 वाले का है बी। उसके बाद है 9 वाला, इन आ लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय वुलर, रदरफोर्ड, बर्जीलियस, टार्टन। ठीक है, उसके बाद है 9 वाले का, लेबोरेटरी में यूरिया कैसे तैयार किया जाता है? वुलर से, मतलब किसने तैयार किया था? वुलर ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, बर्जीलियस ने किया था, टार्टन ने किया था। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ के आ चुके हैं, वुलर ने किया था, तो 9A है। ठीक है, उसके बाद है 10 वाला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल रेडिकल इज। जनरल फॉर्मूला अल्काइल रेडिकल का क्या होता है? CnH2n+2 होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n+1 होता है, CnH2n होता है, क्या होता है? तो अल्काइल रेडिकल की बात हो रही है यहाँ पे, अल्केन की नहीं हो रही।
अल्कीन की नहीं हो रही, अल्काइन की नहीं हो रही, तो हो रही है अल्काइल रेडिकल की, तो CnH2n+1 10C, 10 वाले का ऑप्शन होता है सी। उसके बाद है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कीटोन है। पहला वाला है डाइमिथाइल, मतलब अल्कोहल की फैमिली से आ रहा है। उसके अलावा आपका आ रहा है दोनों तरफ CO के दोनों तरफ जो है वो R ग्रुप है, और उसके बाद NH आ रहा है, फिर उसके बाद CHCl आ रहा है, तो B वाला ऑप्शन ठीक है 11B। 12 द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक इज फाउंड इन, जो आपका COOH है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जाहिर सी बात है देखने से पता चल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 12A। उसके बाद है 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉसिल फ्यूल। अच्छा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में सही नहीं है। दे ऑल कंटेन कार्बन, कि उस सब में जो है वो कार्बन है। दे ऑल आर रीन्यूएबल, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रीन्यूएबल हैं। दे प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स व्हेन बर्न, ठीक है, और उसके अलावा पोल्यूटेंट्स ये प्रोड्यूस करते हैं जब इसको जलाया जाता है। दे कॉज एसिड रेन, एसिड रेन भी कॉज, बिल्कुल इनमें कार्बन भी होता है फॉसिल फ्यूल्स में। कहता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। उसके अलावा इन पोल्यूटेंट्स जब जलते हैं तो ये क्या मतलब पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जब ये जलती हैं फॉसिल फ्यूल, ऐसा भी होता है। उसके अलावा एसिड रेन भी काज करते हैं, ऐसी बात है जब वो पोल्यूटेंट्स जाएंगे हवा में तो एसिड रेन बन के नीचे आएंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती रीन्यूएबल, ये रीन्यू नहीं किए जा सकती फॉसिल फ्यूल, तो इसका ऑप्शन है B 13B। उसके बाद है 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल, इनमें से कौन सी जो है वो हार्डेस्ट कोल है। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। सॉरी फॉर द नॉइस इन द बैकग्राउंड, प्लीज इग्नोर इट। तो उसके बाद कहते हैं कौन सी जो है वो हार्डेस्ट कोल है। एक है पीट, उसके बाद लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, कौन सी है। तो D वाली है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है वही ज़्यादा हार्ड होती है, तो D वाला ऑप्शन है 14D, ठीक है जी। उसके बाद 15 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच ऑन बोथ साइड्स विद कार्बन एटम। अच्छा, वो कहता है कि दोनों इन फॉलोइंग ग्रुप्स में से ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड्स में किस के साथ अटैच होती है। ऑक्सीजन के साथ मतलब वो कहता है कि दोनों तरफ, अच्छा वो क्या कह रहा है कि फॉलोइंग ग्रुप्स में से ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स विद द कार्बन एटम, यानी कि दोनों तरफ कार्बन एटम होंगे, दरमियान में ऑक्सीजन होगा, तो वो कौन सा ग्रुप है। कीटोन है, नहीं है, कीटोन में तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। ऑक्सीजन होती है, मतलब कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन होती है, डायरेक्ट कार्बन नहीं ऑक्सीजन नहीं अटैच होती दोनों सी के साथ। अल्टीहाइड में देखा जाए तो उसमें भी सेम कीटोन वाला हिसाब है। एस्टर में देखा जाए तो उसमें भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक तरफ कार्बन की ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई नहीं आती कार्बन, मतलब आती है लेकिन दूसरे तरीके से। उसके बाद ईथर ही रह गया, ईथर ही होता है वो जिसमें क्या होता है ROR, यानी कि ये भी कार्बन ये भी कार्बन, ठीक है, तो ईथर B वाला ऑप्शन इज राइट 15B। उसके बाद है 16 कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ द कोल इनटू कोल गैस, कोल इनटू वुड और वुड इनटू कोल, ठीक है। उसके अलावा वुड इनटू कोल, ओके जी। वुड का कोल में कन्वर्ट होना कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, सही है, तो 16C क्या है 16C। 17 कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कोल गैस किसका मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो C वाला ऑप्शन इज राइट 17C। 17C। कितने MCQs हैं इसके। उसके बाद 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, इसमें से कौन सा है जो सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि वो वाला फाइबर जो आप लैब में तैयार करते हो या फिर हाथों से बनाते हो, ठीक है, वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, उसको कहते हैं सिंथेटिक। तो सिंथेटिक कौन सा, कॉटन जो होता है ये भी नेचुरल बनने वाली चीज़ है, और उसके अलावा वूल जो होती है ये भी नेचुरल बनता है, ठीक है। उसके अलावा सिल्क जो है ये सिल्क का कीड़ा बनाता है, ये तो आपको पता है। उसके अलावा नाइलॉन ही एक ऐसा धागा है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, ये सिंथेटिक होता है, तो ऑप्शन आ गया C वाला 18 आ गया C। 19 आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सी जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल भी है, नेचुरल गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, तो बायोगैस, बायोगैस जो है वो 19C, बायोगैस जो है वो नहीं है फॉसिल फ्यूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन, इनमें से कौन सी जो है वो किसमें प्रोटीन नहीं होती। पल्सेस में होती है, पल्सेस कहते हैं दालों को, उसमें होती है, बीन्स में भी होती है, एग्स में भी होती है, पोटैटोस में नहीं होती, ठीक है। आलू में कभी सुना प्रोटीन होती है, नहीं होती, ठीक है, तो B वाला 20B, ठीक है जी। उसके बाद है 21 कन्वर्जन ऑफ द डेड प्लांट इन द कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। 21
21A, ठीक है। तो 21 जो है वो A है। उसके बाद बीच में द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एक, अच्छा इसमें से कौन सा जो है वो एल्डिहाइड है, जाहिर सी बात है, एक तरफ R ग्रुप होगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा। तो ऐसी कंडीशन जो है वो सिर्फ C वाले ऑप्शन में नज़र आ रही है, तो 22C, ठीक है, 22C। उसके बाद है 23, फार्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज, एसिटाल्डिहाइड कौन सा होगा, एक तरफ मतलब क्या होगा, मिथाइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप, और एक तरफ हाइड्रोजन होगा, और वो वाली कंडीशन हमें नजर आ रही है C वाले ऑप्शन में, तो 23C, ठीक है, 23C। ओके जी, आई होप इट्स क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करना, फिर भी कोई मसला हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।